नमस्कार। इस संसार में सभी लोग प्रसन्न रहना चाहते हैं, सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। उपाय ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, सुख नहीं मिल पाता। एक सुखद दाम्पत्य का, सुखद परिवार चलाने का एक छोटा सा उपाय मैं बताता हूँ, शायद आपके जीवन में काम आ जाए। मुझे तो भरोसा है कि निश्चित रूप से ये फलीभूत होगा। आप सुनते होंगे, खास करके पति पत्नी की कहानी बड़ी लंबी चल रही है। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि स्त्री बुद्धियो विनश्यन्ति नश्यन्ति बाल बुद्धयो विनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका। परिवार या देश स्त्री की बुद्धि से अगर चलाया जाए तो उस परिवार का भी नाश होना है और देश का भी नाश होना है। नश्यन्ति बाल बुद्धयो, बच्चों के राय से जो परिवार चलता हो, जो देश चलता हो, उसका भी नाश होना है। अब विनायका विनश्यन्ति, कोई मालिक न हो घर में या देश में तो भी उसका नाश होना है। और नश्यन्ति बहुनायका, और सब मालिक हो जाए, घर भर मालिक हो जाए तो भी परिवार का नाश होना है। और देश में भी सब मालिक हो जाए तो देश का नाश होना है। परिवार के लिए कहा गया है, स्त्री के लिए जो शब्द आया हुआ है कि कार्ये दासी रतौ रंभा भोजने जननी क्षमा विपत्सु काले मंत्रीणा सा नारी पतिव्रता। पतिव्रता का लक्षण जो बताया गया है केवल प्रदर्शन ही नहीं है, पर पुरुष दर्शन। उसमें महात्मा आया है कि कार्ये दासी, काम करते वक्त वह स्त्री दासी के रूप में काम करे। रतौ रंभा, प्रेम करते हुए और रंभा जैसे वो काम करे। अब भोजने जननी क्षमा, जब भोजन कराए तो माँ के जैसा, माँ जैसे अपने बेटे से प्यार करती है वैसा कि एक और मामा का खा लो, ये चाचा का खा लो, किसी भी प्रेम से, किसी भी बहाने आपको अच्छा से वो खिला सके, मातृवत स्नेह करे भोजन के समय। और विपत्सु काले मंत्रीणा, विपत्ति के समय में जैसे मंत्री राजा को राय देता है। आजकल के तो मंत्री क्या राय दे रहे हैं आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं उन मंत्रियों की बात कर रहा हूँ जो राज्य का, देश का कल्याण चाहते हैं और अपनी राजा को सुमति देते हैं। इस प्रकार से स्त्री अपने पति को मंत्रणा दे, अपनी राय दे। सा नारी पतिव्रता, वही नारी पतिव्रता है। तो स्त्री का धर्म, अगर इस प्रकार से स्त्री धर्म पालन करे तो निश्चित रूप से वह परिवार सुखद हो जाएगा। लेकिन यह पूरा सुख तब प्राप्त होगा कि पुरुषों को भी ध्यान देना होगा कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते, क्या है, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र हितास्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वफला क्रिया। कन्या पूजन का विधान है हमारे यहाँ। यहाँ श्लोक कह रहा है यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते, नारी की पूजा, नारी मतलब जिसका विवाह हुआ हो। ये श्लोक कह रहा है कि कन्या का पूजन तो हम करते ही करते हैं, नारी का पूजन नहीं करते हैं। तो यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते, अर्थात अपनी पत्नी का, स्त्रियों का सम्मान करना होगा, पूजन करना। पूजन मतलब क्या, भरपूर सम्मान और पूजा भी करने तो क्या फर्क पड़ता है देवी रूप में। तो स्त्री तत्व को देवी रूप में अगर आप सम्मान दे रहे हैं तो सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। और जहाँ सम्मान नहीं है, जहाँ उनका आदर नहीं है, तत्र सर्व अफला क्रिया, वहाँ सारी क्रियाएं, चाहे जितनी योजना बना ली, जितना पौरुषवान हो जाइए, जितना गुणवान हो जाइए, अंततः आपको वो विफलता को प्राप्त होगा। क्योंकि शक्ति स्वरूपा है देवी। तो कहती है ना, आप मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य आएंगे तो यही मिलता है आपको कि विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत त्वयि कया पूरित मम त्वयि तत्कातिस्तव्य परापरोक्ति। संसार की समस्त स्त्रियों में देवी का ही अंश है। तो जब समस्त स्त्रियों में देवी का अंश है तो फिर देवी रूप में कैसे सम्मान न हो। तो स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग। पुरुष अगर यह सम्मान दे स्त्रियों को और स्त्रियां अगर यह सम्मान दे पुरुष को कि वो अपना, हर आदमी अपने अपने धर्म का पालन करे, तो एक सुखद दाम्पत्य का निर्माण हो सकता है, एक सुखद परिवार हो सकता है और सुखद देश हो सकता है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। जयतु श्री जगदम्बिके नमः।